हरियाणा की इस योजना ने किया कमाल। एक ही साल में हुई 22,565 करोड़ लीटर पानी की बचत। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के जरिए हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 42,480 करोड़ लीटर पानी को बचाने का रखा है लक्ष्य। आने वाली पीढ़ियों के लिए धान की खेती छोड़ रहे हरियाणा के किसान जल संकट झेल रहे दूसरे राज्यों के लिए बन रहे हैं मिसाल। नमस्कार, मेरा नाम है अजय कुमार और आप देख रहे हैं जियो पोस्ट न्यूज इंडिया। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने खेती के जरिए भूजल की बचत की मुहिम छेड़ी है ताकि आने वाली पीढ़ियों के पास पीने और खेती करने के लिए पानी की बचत हो सके। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के जरिए यह मुहिम शुरू की गई। इसके लिए किसानों को रिझाया गया, खासतौर पर उन्हें पैसे देकर बनाया गया ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचाया जा सके। सरकार ने धान की खेती छोड़ने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि भी दी है। दरअसल 1 किलो चावल को तैयार होने में करीब 3,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में पानी की बचत करने के लिए धान की खेती को छोड़वाना बहुत जरूरी था। अब इस योजना की एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अकेले वर्ष 2020 में ही 22,565 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई। हालांकि यह नहीं बताया गया कि पानी की बचत का यह आंकड़ा किस फार्मूले के तहत निकाला गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में करीब 90% भूजल का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होता है। इसलिए जल संकट की समस्या का समाधान भी किसानों के जरिए ही करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा सरकार किसानों से धान की खेती छोड़ने के लिए कह रही है। हरियाणा में 7,287 गांव हैं, जिसमें से 3,041 गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यानी करीब 42% गांवों के लोगों ने पानी के संकट का सामना करना शुरू कर दिया है, जबकि 1948 ऐसे गांव हैं जो गंभीर जल संकट को झेल रहे हैं। ऐसे में अगर पानी की बचत नहीं की गई तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के किसानों से धान की खेती कम करवाने का बड़ा रिस्क लिया, लेकिन अब इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। अगर हम योजना का रिपोर्ट कार्ड देखें तो इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है। खरीफ वर्ष 2020 में 41,947 किसानों ने कुल 63,743 एकड़ क्षेत्र में फसल विविधीकरण किया। इसके लिए इन किसानों को 45 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। इससे लगभग 22,565 करोड़ लीटर पानी की बचत की गई। खरीफ वर्ष 2023 में 31 जुलाई तक कुल 32,150 किसानों ने अपनी 70,170 एकड़ फसल का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया, यानी धान की फसल छोड़कर कम पानी वाली फसलों की खेती की है। अब हम बात करेंगे आगे सरकार का क्या है लक्ष्य। खरीफ वर्ष 2023 में पूर्व वर्ष की वैकल्पिक फसलों को भी शामिल किया गया। इस योजना में कुल 1.20 लाख एकड़ क्षेत्र को फसल विविधीकरण के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया, जिस पर लगभग 84 करोड़ रुपए के अनुदान की राशि खर्च होने की संभावना है। इस योजना में लगभग कुल 42,480 करोड़ लीटर पानी की बचत का लक्ष्य है। हरियाणा की सरकार मक्का और दलहन फसलों को बोने पर दिला रही है जोर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अब किसानों को परंपरागत फसलों की खेती करने की बजाय आधुनिक फसलों की खेती करनी चाहिए। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का मानना है कि फसल विविधीकरण ही किसान का भविष्य है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए अपनी तरह की अनूठी मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की थी। खरीफ वर्ष 2020 से शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार कुल धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व फल द्वारा विविधीकरण करने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब हम बात करेंगे कितना नीचे जा रहा है भूजल। दरअसल केंद्रीय जल आयोग ने हरियाणा के 36 ब्लॉकों को भूजल के लिहाज से डार्क जोन घोषित किया हुआ है। बताया गया है कि 957 गांवों में भूजल स्तर की गिरावट दर 0.00 से 1.00 मीटर प्रति वर्ष के बीच है, जबकि 707 गांवों में गिरावट की दर 1.01 से लेकर 2.00 मीटर प्रति वर्ष के बीच है। इसी तरह 79 गांवों में गिरावट की दर 2.0 मीटर प्रति वर्ष से अधिक है। ऐसे में सरकार अब हर गांव में पीजोमीटर लगा रही है, जिसके जरिए
भूजल के स्तर को मापा जा सके। दरअसल सरकार भूजल के संकट को देखते हुए ऐसी फसलों का कल्चर पैदा करने की कोशिश में लगी हुई है जिसमें पानी की खपत कम से कम हो सके। देखना यह है कि सरकार इसमें कितना कामयाब हो पाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जियो पोस्ट से जुड़े रहें और देखते रहें लगातार ऐसा ही वीडियो।